हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 25 और 26 जून को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। और मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 55 और जो 56 है इसका भी रिवीजन कराऊंगी क्लास के लास्ट में। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। तो जो मार्क रूटे हैं ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और हाल ही के अंदर इनको नाटो का महासचिव बनाया गया है। और इनसे पहले जेम्स स्टोल्टेनबर्ग थे और इनकी जगह मार्क रूटे ये बने हैं। तो उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो इसकी स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। 32वां स्वीडन है और वाशिंगटन संधि भी इस नाटो को कहते हैं। तो इसके तहत इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले तो ये ओलेग जो कोनोनेकी है जो कि रूस के हैं। G7 2024 का आयोजन पोंगलिया इटली में हुआ है। G20 2024 ब्राजील में, ब्रिक्स रूस में हुआ है। और विश्व बैंक के वर्तमान में हेड कौन है? तो यह अजय भंगा है। इनके नाम भी याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन है, उसमें सर के द्वारा जून 2024 की करंट अफेयर्स करवाई गई है अब तक की, उसका रिवीजन में क्लास के लास्ट में करवाऊंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान। और इसका होस्ट कौन है? तो कजान रूस इसका होस्ट था। और ये 12 से 23 जून के मध्य इसका आयोजन किया गया है। पहली रैंक रूस की है और 8वीं रैंक है भारत की, और भारत की रैंक है वो है 29वीं। शुभंकर तेंदुआ है और ये आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो रूस के अंदर ही। तो ब्रिक्स की फर्स्ट बैठक 2009 के अंदर ही यकीनबर्ग रूस में हुई है और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में जो ब्रिक्स के अंदर ही 5 नए सदस्य हैं वो भी शामिल हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? यूएई है, सऊदी अरब है, इथोपिया है और मिस्र और ईरान। तो ये 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लंदन स्थित वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 से सम्मानित महिला मीडिया टीम बिलम का संबंध किससे है? तो सोमालिया देश से है। और ये साहसिक रिपोर्टिंग के लिए ही इनको अवार्ड दिया गया है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159वीं है। और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। T20 विश्व कप में ही लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? तो इनका नाम है पैट कमिंस। तो पैट कमिंस हैं, ये 2 लगातार हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इन्होंने बांग्लादेश और अफगानिस्तान के खिलाफ ये हैट्रिक को लगाई है। और T20 विश्व कप है, इसका होस्ट यूएस और वेस्ट इंडीज है। ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, उसेन बोल्ट और क्रिस गेल है। और भारत की तरफ से रेफरी जवागल श्रीनाथ है। T20 में सर्वाधिक छक्के और रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड है। और ये 23 जून को केरल के द्वारा ही कोझिकोड के साहित्य शहर दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। और ये कोझिकोड इसका पहले कालिकट नाम था, जिस पर ही 1948 के अंदर वास्को डी गामा है ये पहली बार कालिकट बंदरगाह पर आया था। और ग्वालियर है, इसको संगीत के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसरो ने 3rd और अंतिम बार पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान पुष्पकम का सफलतापूर्ण परीक्षण कहाँ से किया है? तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग से किया है। और हवा के अंदर ही चिनूक हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया गया है और पैराशूट से ब्रेक के रूप में सफलतापूर्वक हाल के अंदर इसकी लैंडिंग हो की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के अंदर ही इसका अनुसंधान केंद्र है, इसका उद्घाटन हुआ है 23 जून को। शुभारंभ पीटी उषा ने किया है, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में हेड है। और इनकी बुक का नाम है गोल्डन गर्ल। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 है, ये 24 जून को मनाया गया है। थीम है समावेशी कूटनीति। और विश्व वर्षावन दिवस का मनाया जाता है 22 जून को। योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए ही किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की समिति है, इसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। और ये इसरो के पूर्व चेयरमैन हैं। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान इसके मंत्री हैं। और परीक्षाओं में नकेल को रोकने के लिए तथा परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ही ये समितियां बनाई गई है।
NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके द्वारा नीट और जो UGC नेट इसका एग्जाम करवाया था और दोनों ही पेपर है वो लीक हो गए हैं। और वर्तमान में NTA के हेड कौन है, तो प्रदीप सिंह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो असम के अंदर। और इस शक्तिपीठ के रूप में ही कामाख्या माता मंदिर के अंदर ही योनि की पूजा की जाती है और इस मेले की शुरुआत तो 23 जून से हुई है। असम के अंदर बिहू, बगरुमा और मीर दमनाथ जो त्योहार है ये भी मनाए जाते हैं। उड़ीसा के अंदर राजपर्व, नुआखाई, धानु यात्रा और गोदीपुआ डांस है ये भी मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। 26 जून के करंट अफेयर्स देखते हैं। गैर नाटो सहयोगी के रूप में ही शामिल होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का 4th देश कौन सा है, तो केन्या है। और पहले और 3 देश कौन कौन से हैं, तो मिस्र, मोरक्को और ट्यूनीशिया है, ये इससे पहले शामिल हो चुके हैं और 4th देश के रूप में केन्या शामिल हो गया है। और उद्देश्य क्या है, सुरक्षा प्रतिबद्धता के लिए ही ये शामिल हुए हैं। केन्या के राष्ट्रपति कौन है, तो विलियम रूटो है, राजधानी नैरोबी है और UNAP है, इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी केन्या के अंदर ही है। नाटो के वर्तमान में हेड कौन है, तो मार्क रूटो है। और 32वां सदस्य देश नाटो का स्वीडन है, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। ब्रिक्स के 5 सदस्य UAE, इथोपिया, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब है। SCO का 9वां सदस्य देश ईरान है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते है। UNGA का 79वां सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो फिलोमेन यंग है, जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या के आधार पर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 171वां। तो भारत के अंदर ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्य में महिला के रूप में कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल 184 देश हैं, जिसमें भारत की रैंक हो 171वीं है। तो 113 देश ऐसे हैं जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो महिला नहीं है और 26 देश ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष वो महिला है। फिनलैंड है, यहाँ पर सबसे ज्यादा महिला है, वो राष्ट्र अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्य हैं। तो टोटल 19 मंत्री है, जिसमें 12 सदस्य हैं वो महिलाएं हैं। और अंतिम स्थान पर 184वें स्थान पर है अजरबैजान, पापुआ न्यू गिनी, यमन और हंगरी हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, गामा रे बस्टर्ड का अध्ययन करने के लिए किसने संयुक्त SVOM मिशन लॉन्च किया है, तो चीन और फ्रांस के द्वारा। तो ये SVOM की फुल फॉर्म क्या है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर, और लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा, सियांग प्रांत से लॉन्च किया है। और गामा रे बस्टर्ड है, इनके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, WTT कंटेनर लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है श्रीजा अंगुला। और ये लागोस कहाँ पे है, तो नाइजीरिया के अंदर है। और भारत की नंबर 1 टेनिस जो टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई है, तो श्रीजा अंगुला ही है। और किसको हराकर बनी है, तो चाइना को। मानिका बत्रा और शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। अदिति अशोक का गोल्फ से, भवानी देवी का तलवारबाजी से और मनीषा कल्याण का फुटबॉल से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो तीसरा। पहले स्थान पर चाइना है, सेकंड स्थान पर यूके है, थर्ड स्थान पर भारत है। तो करोड़पति है जो भारत देश से बाहर रहते हैं, तो भारत में अब तक जो 4300 से प्लस जो करोड़पति है वो भारत से बाहर गए हैं। और सबसे ज्यादा कहाँ पे जाते हैं सर्वाधिक गंतव्य, तो UAE के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो नई दिल्ली में। तो जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन है इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। 85 देश शामिल हैं और इस बार होस्ट और अध्यक्ष भारत ही है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा चीनी का उपभोक्ता देश है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा हुई है, तो NS राजा सुब्रमण्यम को। तो जो पहले वाइस चीफ ऑफ आर्मी कौन थे, तो उपेंद्र द्विवेदी थे और वर्तमान में इनको सेनाध्यक्ष बना गया है। और तपन कुमार है, ये IB के हेड है। नेवी के अध्यक्ष हैं दिनेश त्रिपाठी और वर्तमान सेकंड CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। फर्स्ट CDS कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 4th शहर कौन सा है, तो श्रीनगर है। पहले पे जयपुर है, सेकंड पर मलपुरम है और थर्ड पे मैसूर है, 4th पे श्रीनगर बन गया है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। है क्वेश्चन नंबर 9, भारत 6G अलायंस ने किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है, तो फिनलैंड का है। तो भारत 6G अलायंस और ओलू यूनिवर्सिटी फिनलैंड की है, इन दोनों के मध्य ही 6G नेटवर्क के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और फिनलैंड है ये जो नाटो का 31वां सदस्य देश रूप में शामिल हुआ है और इसको झीलों का देश किसको कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल इन ए बॉक्स पहल किसने लॉन्च की है, तो असम ने। और असम के वर्तमान में CM कौन है, हेमंत बिस्वा है। और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है।
राहत शिविर में ही बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए ही तथा स्कूल सामग्री और बुक्स है इनको एक शिविर में रखने के लिए ये जो पहले लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एनएसई ने निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स और निफ्टी ईवी व न्यू एज ऑटोमेटिक इंडेक्स है ये लॉन्च किया गया है। मैदान सीरीज 55 और 56 है, इनको देखते हैं। जो सर के द्वारा तो नहीं करवाया गया है लेकिन मैं इसको रिवीजन करवा देती हूँ। जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग है, ये लेमार्क और ट्रिविनास ने किया है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कैलोनस जो लीनियस है। किसने जीव धारियों की पंच जगत इसका वर्गीकरण किया है, तो व्हिटकर के द्वारा। और पंच जगत कौन कौन से हैं, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन का अध्ययन सेरिकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। कवक कोशिका भित्ति का निर्माण काइटिन में होता है। पादप कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज के अंदर होता है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिश्रित रूप से क्या कहलाते हैं, तो जीव द्रव्य। जीवित कोशिका की खोज करने किसने की है, तो ल्यू वेन होक के द्वारा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु की है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की है। सबसे बड़ी कोशिका ये है शुतुरमुर्ग के अंडे की और सबसे लंबी है न्यूरॉन की। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य है, तो पादप एंड जंतुओं में। तारक काय का कार्य क्या है, तो कोशिका का विभाजन करना। प्रोटीन फैक्ट्री तो राइबोसोम को कहते हैं और ये सबसे छोटा कोशिकांग भी है। अल्टमान खोज तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है वो अल्टमान ने की है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो पर्णहरित के अंदर होती है और इसमें धातु होती है मैग्नीशियम। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपीन के कारण। डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है डीएनए में द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था और इनको 1962 के अंदर इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया है। आरएनए थाइमिन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है, तो यूरोसिल। केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। समसूत्री विभाजन एक जनन कोशिका कितनी संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो 2 का। और अर्धसूत्री विभाजन में 4 का होता है। आनुवांशिकता के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेडल है। मनुष्य में कितने इकाई गुणसूत्र होते हैं, तो 46 है। वायु प्रदूषक का संकेतक लाइकेन होता है और लाइकेन किसका सहजीवन होता है, तो कवक एंड शैवाल का। जीवाणु विज्ञान के पिता ल्यूवेन होक है। रैबीज टीके की खोज लुई पास्चर ने की है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइबोजियम जीवाणु के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और CO2 का अवशोषण होता है। पौधों की वायु का निर्धारण की विधि ये कहलाती है डेंड्रोलॉजी। जाइलम का कार्य क्या है, तो जल है उसको जड़ से पौधों के मध्य पहुंचाने का कार्य करता है। और फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों को पत्तियों से पादप तक पहुंचाने का कार्य। वर्धिरोधक हार्मोन एबीजीसियन है। फलों को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। सबसे छोटा पुष्प वुल्किया है और सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया। रक्त का पीएच मान है वो 7.4 होता है जो कि हल्का क्षारीय है। प्लाज्मा के अंदर ही फाइब्रोजिन प्रोटीन निकालने पर शेष क्या बचता है, तो सीरम बचता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया को कहते हैं। एनीमिया रोग ये रक्त की कमी होती है इसमें। ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं, तो WBC को। डेंगू के कारण रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं, तो प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं बन पाता है, तो विटामिन के की कमी के कारण। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर की है। सर्वदाता O- है। सर्वग्राही AB+ है। RH फैक्टर की खोज किसने की है, तो वीनर के द्वारा मतलब लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी वीनर नामक बंदर के अंदर। तो वीनर और लैंडस्टीनर के द्वारा RH फैक्टर की खोज की है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लिए किस अफ्रीकी देश ने ही GM मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है, तो इसका नाम है जिबूती। तो जिबूती देश के द्वारा किया गया है। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो यह है सिक्किम। DRDO उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो IIT कानपुर के अंदर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ही वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो नीम हंस को सम्मानित किया है। आगे है SSC का अध्यक्ष राकेश रंजन को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची झारखंड के अंदर किया गया है। किस देश की अदालत ने ही गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन में रोक लगाई है, तो फिलीपींस के अंदर ही। भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो NSE के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ही वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है, तो 8.2%।
द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन दुबई यूएई के अंदर हुआ है। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है? जिनका नाम है निशांत देव। अदानी पोर्ट्स ने किस देश के दास एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु ही 30 वर्षीय समझौता किया है? तो तंजानिया के साथ में। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो क्लाउडिया शिवना, जो शिनबाम है, इनका निर्वाचन हुआ है। किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो चाइना के द्वारा। 21वीं सांग्रीला वार्ता का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो सिंगापुर के अंदर, जिसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी काशा प्रारंभ की है? तो दक्षिणी कोरिया के द्वारा। जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष मलबा को कम करने से संबंधित है। स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ही एआई को किसने शामिल किया है? तो केरल सरकार ने। हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो जाम्बिया के अंदर। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत का सर्वाधिक एफडीआई किससे प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से। सारथी 2.0 जो पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर ही 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ में नोटों ने नया रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर। फिनलैंड की दूर संचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? तो इनका नाम है पाकिस्तान से। दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्म प्रजाति टेम सिप्टेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 15वीं बार यूईएफए चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स जो विश्वविद्यालय है इसको मिला है। अर्थ के उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा। पहली बार ही मैग्रो के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी की है? तो IUCN के द्वारा। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो विश्व बैंक के सहयोग से। गुडेल्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 ये सिद्धलिंग पतन सेट्टी को दिया गया है। 18वीं लोकसभा चुनाव में ही कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ के द्वारा। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो सुनीता विलियम्स। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो USA के अंदर। ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध रूस से है। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AIMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा ही। पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर ही स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में। आरक्षित सीट से ही जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? तो प्रियंका जारकीहोली है। कर्नाटक का शरावती घाटी अभ्यारण्य का संबंध तो शेर पूंछ वाले मैकोक बंदर के लिए फेमस है। UNWSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार है, ये C.DOT को दिया गया है। 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा 70 के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो कैमरून देश से है। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहला नक्षत्र समा कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में। प्रभा सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो नरसिंह को। UPI भुगतान प्रणाली के लिए ही NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा है? तो पेरू है। और यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए ही किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के साथ। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो इनका नाम है पूजा तोमर। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले 4th भारतीय कौन है? तो वेलम सुबैया हैं, इनका नाम भी याद रख लीजिए। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो जू वेन जून है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध बिल गेट से है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा, और ये स्पेन के रहने वाले हैं। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? तो स्लोवाकिया। एशियाई बैंकर द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो सेबी को। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 ये 11 जून को मनाया गया है।
यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। विश्व बैंक के ही कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में ही टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, तो अनामिका बी राजीव ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कौन सी है, तो 116वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 129वीं है। देश के अगले सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं। भारत ने किस देश के साथ ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है, तो यूएई के साथ में। वर्ष 2025 तक ही FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी किसे सौंपी गई है, तो भारत को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 ये पुगलिया इटली के अंदर हुआ है और ब्रिक्स 2024 का आयोजन है ये रूस के अंदर होगा। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी, तो बिल्ली मोली होगी। लार, मुर्सान और हिल्सा का संबंध किससे है, तो ये मंगल ग्रह के क्रेटर है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।